और बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मेरठ के किडवई नगर में एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 बच्चे और एक महिला शामिल है। और जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। लेकिन आग इतनी भयावह थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाकर उनको बचाए। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई, दमकल के लोग यहां पर पहुंचे, यानी कि फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोगों ने मिलकर फिर छत के जरिए अंदर घुसे और जो लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाला, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि किसी को बचाया नहीं जा सका। लेकिन दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 बच्चे, एक महिला सहित कुल 6 लोग मौजूद थे। तो मेरठ की तस्वीरें देखने जाए, एक घर के अंदर शॉर्ट सर्किट लगने के बाद अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के जो लोग थे वो मदद के लिए पहुंचे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया अंदर जाने के लिए। जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला, अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। राजस्थान के जोधपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। महिला के साथ 1 करोड़ 85 लाख की ठगी हुई है। रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 85 लाख रुपए उनसे ठगे गए। ठग ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया। महिला को 10 दिनों तक डिजिटली कैद रखा और किसी को फोन पर यह बात ना कहने के लिए उस पर दबाव बनाया। ठग ने महिला से कहा कि आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कैनरा बैंक में अकाउंट खोला गया है। इसमें कई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसका कमीशन उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। वेरीफाइड करने के लिए अकाउंट में जमा सारे पैसे सरेंडर करने होंगे। महिला ने एसबीआई से एफडी तुड़वाकर 1 करोड़ 85 लाख रुपए ठग को ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद महिला पीएनबी गई और 22 लाख रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश की। बैंक को शक हुआ और बैंक कर्मचारी ने उसे साइबर पुलिस के पास ले जाने की बात कही। फिर कर्मचारी महिला को साइबर पुलिस के पास ले गए। इसके बाद पता चला कि महिला पिछले 10 दिनों से डिजिटली अरेस्ट थी और उनसे 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लूट की गई। मैडम आए थे हमारे पास में और उनको आरटीजीएस करना था और बहुत अर्जेंट बेसिस पे करना था। इससे 3 दिन पहले भी वो अपने सारे एफडीआर वगैरह तुड़वा के सेविंग खाते में ले चुके थे। तो काउंटर पे बैठे हुए हमारे स्टाफ को थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि उनको पहले से भी पता था कि ये सारे पैसे उन्होंने अपने सेविंग खाते में अचानक ट्रांसफर करवाए हैं। एफडीआई मैच्योरिटी से पहले ही उन्होंने ब्रेक करवा दी थी। तो उन्होंने जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। रास्ते में गाड़ी में भी हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने हमें बताया कि मैंने एसबीआई में भी 3-4 दिन पहले एक चेक दिया था 1 करोड़ 85 लाख का। तो फिर हम उनको लेके सीधा एसबीआई पहुंचे। वहां जाके हमें पता लगा कि वो फंड ऑलरेडी जा चुका है और हम वहां से उनकी सारी डिटेल्स लेके फिर साइबर क्राइम थाने आए और फिर उनकी कंप्लेंट दर्ज की और आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन हाँ, हमें इस बात की खुशी है कि हम उनके 22 से 30 लाख रुपए, जो सबसे पहले उनको 30 लाख का आरटीजीएस करना था, फिर 22 लाख पे आए थे, वो पैसे हम बचाने में सफल रहे। अब डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये एक साइबर धोखाधड़ी है, जिसमें जालसाज खुद को पुलिस, सीबीआई, कस्टम या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं या फोन करते हैं। ये ठग गंभीर अपराध जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या बैंक में पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर गिरफ्तारी वारंट दिखाते हैं और किसी को बताने पर फौरन अरेस्टिंग की बात करते हैं। उसे पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, यानी कि किसी भी तरह से उनको अपने साथ ले लेते हैं या फिर अपने बात से उनको ये समझा देते हैं कि अगर वो जो उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो फिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है और पैसा अपने पास मंगवा लेते हैं। अभी एक बड़ी खबर आपके अपने शहर अंबाला कैंट से आ रही है, जहां रिसेप्शन पार्टी के दौरान बवाल हो गया। 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक युवक की इसमें मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी मिल रही है कि पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे अंबाला में एक रिसेप्शन पार्टी में खूनी झड़प देखने को मिली। चाकुओं से ताबड़तोड़ एक पक्ष की तरफ से दूसरे युवक पर हमला किया गया। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते ये हमला अंबाला की रिसेप्शन पार्टी में हुआ। रिसेप्शन पार्टी जहां खुशियों का माहौल था, वहां देखिए किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और उसके बाद स्थिति और खराब तब हुई जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई वार करने शुरू कर दिए। मामूली सा विवाद उसके बाद देखिए कैसे खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर भिंड हाईवे पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
ग्वालियर भिंड हाईवे बनाने की मांग को लेकर बाइक सवार बदमाशों ने टोल बूथ पर जबरदस्त फायरिंग की और धमकी भरी चिट्ठी फेंककर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश 6 लेन सड़क बनाने की मांग को लेकर टोल प्लाजा पहुंचे थे। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हाईवे बनाओ या टोल हटाओ। आकाश भदौरिया जैसा अब कोई नहीं मरेगा। बदमाशों ने नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि चाहे उन्हें अपने फ्लैट बेचने पड़े, लेकिन ग्वालियर भिंड हाईवे का काम तुरंत शुरू होना चाहिए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फायरिंग की गई थी इन बाइक सवारों के जरिए। और इन्होंने मांग क्या किया, इन्होंने कहा कि ग्वालियर भिंड हाईवे को 6 लेन किया जाए और उनके इस मांग की चिट्ठी भी एक दी गई है जिसपे उन्होंने नेताओं से और प्रशासन से मांग की है या तो इसको 6 लेन बनाओ या फिर एक टोल प्लाजा यहां से हटाओ, क्योंकि यहां पर एक शख्स की मौत हुई थी, उस तरह से किसी और की मौत नहीं होनी चाहिए। और जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त देखिए जो टोल कर्मी किस तरह से खुद को बचा रहे हैं नीचे लेटकर, और हेलमेट पहना ये जो शख्स है, आरोपी है, वो फायरिंग करता हुआ अपने साथी के साथ बाइक से आगे निकल जाता है। पंजाब के तरनतारन में एक सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत सामने आई। पति की स्कूटी पर जा रही नवविवाहिता को युवक ने रोककर 3 गोलियां मारी, साथ ही उसके पति की पिटाई की। बताया जा रहा है कि हमलावर युवती की दूसरी जगह शादी होने से नाराज था। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों इस वक्त फरार हैं। आरोपी युवती की शादी के बाद उसके घर भी गया और युवती की मां को धमकी दी कि उसकी शादी दूसरी जगह करके उसकी मां ने ठीक नहीं किया। घायल महिला की हालत बेहद गंभीर है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच उसकी जंग जारी है। अभी तक उसे होश नहीं आया है। घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं। देखिए, महिला को गोली मारने के बाद सिरफिरा आशिक किस तरह से महिला के पति के साथ हाथापाई कर रहा है, उसे लात घूंसे थप्पड़ मार रहा है। अब खबर है झारखंड के रांची से, जहां पर नगर निगम चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ है। रांची के एक स्कूल में मतदान के दौरान 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। फर्जी वोट डालने को लेकर दोनों पक्ष के बीच कहासुनी हुई, फिर देखते देखते लात घुसे चलने लगे। घटना के दौरान मतदान स्थल के आसपास अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक महिला को फर्जी तरीके से वोट दिलाने की कोशिश की जा रही थी, तभी वहां पर मौजूद विपक्षी दल के प्रत्याशी समर्थकों के साथ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बात को लेकर बवाल शुरू होता है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया, लेकिन तब तक हाथापाई शुरू हो चुकी थी और एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे थे। मामला यह था कि नगर निगम का मतदान चल रहा था। उस दौरान बताया गया कि महिला को फर्जी तरीके से वोटिंग के लिए लाया गया था, जिसका विरोध विपक्ष के लोगों ने किया। अब इसके बाद कहासुनी बढ़ी, कहासुनी होते होते हाथापाई तक पहुंच गई। अब हाथापाई आगे बहुत बड़े बवाल में तब्दील हो गई। अब मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने पहुंचकर इस पूरे बवाल को शांत कराया और वहां पर मामले को रफा दफा करवाया। तो रांची की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम के मतदान के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। गुरुग्राम में बीच सड़क बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल से मारपीट की। उन्हें कार से खींच लिया, लात घूंसों से उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बियर की बोतल से गाड़ी के शीशे और लाइट तक तोड़ दी। बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल को अगवा करने की भी इस दौरान कोशिश की। रिटायर्ड कर्नल इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं।
हालांकि जिस वक्त ये सब कुछ उनके साथ हुआ वो अस्पताल में भर्ती अपने पिता की देखभाल के बाद लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी इन बदमाशों की गाड़ी से टकरा गई। इसके बाद बदमाश इतने बौखला गए कि उनके ऊपर एकाएक हमला बोलना शुरू कर दिया। यही नहीं, गाड़ी में हुए नुकसान के बदले 30,000 रुपए जबरन यूपीआई से ट्रांसफर तक रिटायर्ड कर्नल से करा लिए। जब रिटायर्ड कर्नल ने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुनाई तो गुरुग्राम पुलिस ने थाना सेक्टर 50 में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो 5 आरोपी पुलिस के द्वारा इस मामले में तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी और एफआईआर रजिस्टर करने के तुरंत बाद ही पुलिस के द्वारा इस घटना में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 5 युवक हैं ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और 5 की उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष की उम्र के बीच में है। पुलिस के द्वारा 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस गाड़ी में वो लोग सवार होकर के आए थे वो गाड़ी पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। इन 5 में से 3 युवक हैं वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और जो 2 युवक हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा घटना में संलिप्त 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे मामले में कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। और हमारे साथ अभय पराशर जुड़ गए हैं। अभय, इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है कि किस तरह से इन लोगों ने एक रिटायर्ड कर्नल के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि पैसे भी ट्रांसफर करवा लिए? देखिए अमित, 21 तारीख का ये मामला है सेक्टर 50 का, गुरुग्राम में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। असल में पुलिस को ये जानकारी मिली जब रिटायर्ड कर्नल अनिल यादव ने, उनके साथ जो घटना हुई थी, एक दूसरे कर्नल हैं अभी जो सर्विंग कर्नल हैं, उन्होंने पूरी आपबीती रिटायर्ड कर्नल की ट्विटर पर डाली, एक्स पर डाली। उसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली, पुलिस ने मामला दर्ज किया। असल में जो रिटायर्ड कर्नल अनिल यादव हैं, इनके पिता गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हैं। देर रात ये निकलकर अपने घर जा रहे थे अस्पताल से। उसी दौरान एक शादी समारोह से लौट रहे 5 युवक जो कि एक दूसरी गाड़ी में थे, उनकी गाड़ी से रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी मामूली सी टकराई। उन लड़कों ने गाड़ी से उतर के रिटायर्ड कर्नल के साथ न केवल मारपीट की बल्कि वो लोग शराब के नशे में पूरी तरीके से धुत थे। उन्होंने अपनी जो बियर और शराब की बोतलें थी उनसे रिटायर्ड कर्नल की गाड़ी के शीशे और हेडलाइट तोड़ दी। रिटायर्ड कर्नल के साथ मारपीट की, उनके सिर पे और चेहरे पर कई वार किए गए। इसके साथ ही उन्हें गाड़ी में किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन जो ड्राइवर था वो इतने नशे की हालत में था कि वो गाड़ी नहीं चला पाया, वरना रिटायर्ड कर्नल को ये लोग लेकर वहां से फरार हो जाते। हालांकि राहत की बात यह है कि खबर पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी के लिए। अब उत्तर प्रदेश में बिजनौर की खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। शहर के नूरपुर मुरादाबाद रोड पर ऑटो और इको वैन की भीषण टक्कर हुई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही जान चली गई। वहीं पर 4 महिलाएं समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका नूरपुर के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद वैन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। तो बिजनौर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। यहां पर आप टेम्पो देख रहे हैं, एक टेम्पो पलटता है। अब ये देखिए, इको वैन और इको वैन की से बताया जा रहा है कि टक्कर मारा गया था इस ऑटो रिक्शा को, और इस ऑटो रिक्शा में लोग सवार थे, कई लोग मौजूद थे, और ये धक्का मारते हुए इसको पलट देता है। उसके बाद ये वैन आगे की ओर निकल जाता है, जो इस सीसीटीवी में कैद हुआ है। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, किस तरह से यहां पर इको वैन ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार के पलट दिया, जिसमें कई लोग मौजूद थे और एक बुजुर्ग की इसमें मौत हो गई। कल शाम हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। यात्रियों का आरोप है कि बस ड्राइवर शराब के नशे में ही बस चला रहा था। कई बार बस में सवार लोगों से उसकी कहासुनी भी हुई, लेकिन बस ड्राइवर बिना किसी की बात माने अपनी रफ्तार से बस चलाता रहा। इस हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा यात्री घायल हैं। हादसे में घायल यात्रियों को एसजीपीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए उचित मुआवजे के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। ये वो बस जो हादसे का शिकार हुई, हादसा इस कारण हुआ क्योंकि बस का ड्राइवर नशे में धुत था और अपनी ही धुन में बस चला रहा था, तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था। और दिल्ली के मयूर विहार में स्टार सिटी मॉल में कार में शव मिलने से हड़कंप मच गया। कार मॉल की पार्किंग में खड़ी थी और इसके अंदर ड्राइवर का शव बरामद हुआ है। ड्राइवर ने आत्महत्या की है या कार के अंदर दम घुटने से उसकी मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। फिलहाल मयूर विहार पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल का
मुआयना करके उसे सील कर दिया है और आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि इस घटना से जुड़े कोई सुराग मिल सके। तो ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक ड्राइवर की मौत के बाद हड़कंप मच गया। कार के अंदर शव मिला है। अब पोस्टमार्टम के बाद ये गुत्थी सुलझेगी कि मौत किस वजह से हुई है, आत्महत्या की गई है या दम घुटने से मौत हुई है। बहरहाल स्टार सिटी मॉल में पुलिस पहुंची और उसके बाद इस पूरे इलाके को उन्होंने कॉर्डन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के कुख्यात गैंगस्टर जुबैर खान की 23 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। ढोल नगाड़ों से ऐलान कर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जुबैर खान के खिलाफ कोतवाली, कायमगंज और दूसरे थाने में हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में लगभग आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ फर्जी फर्मों के माध्यम से तंबाकू कारोबार से करोड़ों के हेरफेर का भी आरोप है। ये मामला साल 2022 में सामने आया। जीएसटी के अधिकारियों ने उसके घर और गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की तो पता चला कि कैसे फर्जी कंपनियों से वो जुड़ा हुआ था और उसने कई हजार करोड़ का घोटाला किया था। इसके अलावा हत्या की कोशिश के तहत भी उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं।